तो देश को जानने का अधिकार है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही मैं नहीं जानता। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, ड्यूटी और सेस लगाकर आपकी और हमारी सरकार यानी कि मोदी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए जो कमाए, ठीक संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, सरकार ने पिछले 5 साल में 36 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। 36 लाख करोड़। आपको हैरानी हुई? मैं 2 मिनट इसका जवाब आपको हैरानी, पूरा उत्तर दे दीजिएगा, आप पूरा आंकड़ा सुन लीजिए, पूरा आंकड़ा सुन लीजिए। मई 2014 से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल 32% की गिरावट आई है उस, और आपकी सरकार में जो आपके चाहने वाले कह रहे थे कि 35 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा, यहां तो कहानी कुछ और निकली। प्लीज कंटिन्यू त्यागी जी। देखिए, पहले मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण के बाद में समझाने की कोशिश करूं। जिस तरीके से जब बारिश होती है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, तो समुद्र में से पानी धीमे धीमे बाष्प बन के ऊपर जाता है और वो पूरी जनता, मतलब जहां भी होता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको जरूरत के हिसाब से, कहीं ज्यादा बारिश होती है कहीं कम होती है। अब जब देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है, ऐसा तो है नहीं है कि बिना पैसे के देश चलेगा। यानी पैसा तो पेड़ पे नहीं उगता है ना, वो बारिश होगी क्या हुआ भाई, देश चलाने के लिए हाँ। सरकार को भाई रक्षा के लिए भी पैसा चाहिए, कृषि के लिए भी पैसा चाहिए, रोड डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। मैं 2014 सवाल ले लीजिए गाँव में बिजली नहीं होती थी, आज बिजली है। हाँ त्यागी जी, वो तो 2014 के बाद से बिजली आने लगी, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक उत्तर दे दीजिए कि ये जो आप मुझे थ्योरी समझा रहे हो कि बारिश होगी, भाप निकलेगी, जो भी है, ये 2014 से पहले थ्योरी नहीं मालूम थी? तब तो महंगाई डाइन हुआ करती थी, अब डार्लिंग हो गई। देखिए चावला जी, 2014 से पहले देखेंगे तो काला धन कितना था, कितने लोग नहीं आप देखिए डेवलपमेंट का, पहले कागजों पर ही रोड बन जाते थे। अच्छा। पहले कागजों पर ही सब कुछ हो जाता था। 5 साल में 36 लाख करोड़ से ज्यादा, 5 साल में कितने 36 लाख करोड़। सदन के भीतर जवाब है। हाँ बोलिए फिर। त्यागी जी आप उत्तर नहीं दे। लाइव में कमेंट है कि भाई मैं सीएनजी की गाड़ी चलाता हूं, असली खबर दे रहा हूं कि सीएनजी और पेट्रोल का रेट जो है, पेट्रोल से ज्यादा महंगी सीएनजी हो गई। क्या ये सच है कि पेट्रोल से महंगी सीएनजी हो गई? कहां पर, कौन से स्टेट में? मतलब महंगी, ये झूठ है? नहीं झूठ नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टेट वाइज कौन से स्टेट की बात हो रही है? हो सकता है वहां पर कांग्रेस की सरकार हो। अच्छा, हाँ आप वही बताइए, कांग्रेस की वजह से सीएनजी महंगी होगी पेट्रोल से ज्यादा? नहीं, उसमें स्टेट टैक्स भी होता है ना। ये लोग कई बार, जैसे हमारे केंद्र की सब्सिडी होती है, केंद्र की सरकार जो रेट कम करती है उसको वहां के राज्य के लोग कम नहीं करते। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। चलिए शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। एक बात और समझना चाह रहा था आपसे। नहीं त्यागी जी, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मैं इसलिए आपसे थोड़ा ज्ञान लेना चाह रहा था। विद्वान नहीं आप हैं, विद्वान हम तो आप लोगों के साथ। नहीं एक मिनट त्यागी जी, अगर सवाल पसंद ना आए तो ये बोल दीजिएगा कि सवाल दूसरा पूछ लो, ठीक? मैं दूसरा पूछ लूंगा, लेकिन प्लीज उत्तर दीजिएगा। तो अगर मैं आपकी मान लूं कि आपने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो 450 रुपए का सिलेंडर क्यों दे रहे हो दूसरे जहां से चुनाव जीतना होता है आपको? और राजस्थान में तो आपने दिया भी नहीं अभी तक, शायद वादा क्यों किया 450 रुपए का? तब राष्ट्रवाद नहीं याद आता आपको? देखिए चावला जी, न तो मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ, ठीक है? वो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पैनल है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो सब उनका डिसीजन है, उसका वो जवाब देंगे। लेकिन आप कहो कि मैं बता दूं कि कहां पर क्या नहीं दे रहे। देखिए मैं 1 मिनट का जवाब दे दूं। त्रिपाठी जी प्लीज। उदाहरण पर मिर्ची लग गई यार त्रिपाठी जी, अभी तो उदाहरण ही हुआ है त्रिपाठी जी, आगे तो बोलिए। त्यागी जी, देश के जब बहुत बड़े वर्ग में और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि निर्वाचन बैलेट पेपर से हो, तो जिद पर क्यों भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है कि मशीन से ही हो? देश के लार्जर हित में, व्यापक हित में और जनता की मांग को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसको जनता वोट दे करके जिताती है, उसका जनता में भरोसा है, तो उसको क्या दिक्कत है बैलेट पेपर्स कराने में? जब उसको चक्कर लग गया, सिर्फ त्यागी जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट त्यागी जी, जो बात अब देखिए धर्मेंद्र जी ने चैलेंज दिया, वो ये कह रहे हैं कि सारी शंकाएं दूर, ईवीएम को लेकर सारी शंकाएं दूर, सिर्फ एक बार हाथ आगे बढ़ाओ, इतनी हिम्मत दिखाओ कि चुनाव जो है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाओ। बोले चैलेंज कबूल है क्या भाजपा को? कह रहे बस एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तिलक चावला जी,
ये हारे हुए लोग हैं। अब हार करके ये क्या कहें। अब मुझे तो इनका लगता है कि हारने के बाद इनका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी नहीं डगमगा नहीं गई। त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं कि मानसिक इस स्थिति- कहानी का पटाक्षेप हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। चावला जी बस एक अगर मिनट मुझे त्रिपाठी जी जवाब के तो- मन में जवाब- शंका है, नहीं, नहीं, धर्मेंद्र जी के चावला मन में जी- शंका है, वो ये कह रहे कि हम मांग करते चुनाव आयोग से, आप भी कहिए कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव चावला- करवाओ। चावला इनका जी, चेहरा एक मिनट- बेनकाब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं चावला त्यागी जी, जी एक चेहरा मिनट बेनकाब जवाब हो तो जाएगा देने- इनका। नहीं एक मिनट, इनका जो हार की वजह से जो मानसिक स्थिति खराब हो गई है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि कोई पागल व्यक्ति नहीं, आप इस पक्ष में है कि नहीं त्यागी जी? नहीं, पागल खाने में जाकर के यदि कोई पागल व्यक्ति ये कहने लगे कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, एक बार नहीं, मोदी ये जी पागल हटके पागल दिखाएं, क्या है? ना, 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 मेरे को- त्यागी जी, नहीं, इस मेरे तरह को की चर्चा सीट नहीं पर करता बैठ के मैं। ना, ना, दिखाएं। त्यागी जी, नहीं, त्यागी जी। सीट पर- आप नहीं, बोलिए ना, करेल वाली करवाएंगे हम। सीट पर, करेल वाली सीट पर जो अभी इनके जो प्रत्याशी जीते हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि इनको क्या दिक्कत है। सब लोग इस्तीफा दें, चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं त्यागी जी, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो। सवाल समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि विपक्ष जो है ईवीएम के नाम पर रो रहा है, विधवा आलाप कर रहा है, आपके मुताबिक ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा के लिए पूरी कहानी खत्म, करवा लो एक बार, क्या दिक्कत है? देखिए चावला जी, जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बुलावा देता है, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाता है और उनको सब कुछ दिखाता है, सब समझाता है, सब कुछ करता है। त्यागी ऐसा जी, नहीं मैं है आपकी कि- बात समझ गया, नहीं, उत्तर कुछ और दे रहे हो, सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, त्रिपाठी जी लिखित में देने के लिए तैयार है, यानी कि कांग्रेस कि भैया बैलेट पेपर से चुनाव त्रिपाठी करवाओ। जी के धर्मेंद्र कहने जी से कह रहे हैं देश हम लिखित चलेगा। देने में तैयार है। नहीं, आप त्रिपाठी एक बार जी के लिखित में कहने दे से दीजिए, देश चुनाव चलेगा। आयोग को क्या दिक्कत है? नहीं, त्रिपाठी जी के कहने से चलेगा या मेरे कहने से चलेगा या आपके भाई चुनाव आयोग बना हुआ है, हाँ। रूल है, रेगुलेशन है, संविधान है, भाई कोर्ट है, ना ना सब ना उस त्यागी हिसाब जी, से उनको चलेगा यकीन ना। नहीं है ना कि बैलेट पे नहीं, ईवीएम से उन- चुनाव जो है फुल फेयर हो रहा है। वो धर्मेंद्र जी यार यही कह रहे हैं, उनको- बैलेट पेपर उनको से करवाने यकीन में तो दिक्कत क्या है? उनको यकीन तो उनके परिवार के लोगों पे नहीं होगा कि उन्होंने भी भाजपा में वोट दिया। इनको ये पूछिए, क्या इन्होंने कभी अपनी पत्नी को भी पूछा है क्या वोट किसको दिया? ये हो सकता है त्यागी जी, इनकी ये पत्नी पर्सनल होगी। क्यों हो रहे हो? नहीं, त्यागी जी, नहीं, क्या नहीं, सवाल है, क्या नहीं, उत्तर दे रहे हो? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको सवाल पसंद नहीं आया तो बोल दो नहीं आया।